नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। उससे पहले हम आपको बता दें, कई सौ सालों तक मुगलों ने हमें लूटा और तकरीबन 200 सालों तक हम अंग्रेजों के भी गुलाम थे, जहां हमें न बोलने की आज़ादी थी और न ही कुछ करने की। यहाँ तक कि हमारी लाइफ पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं था। लेकिन एक दिन वो दिन भी आया जब हमने अपनी आज़ादी पाई, यानी 15 अगस्त 1947 का दिन। हमें हमारी गुलामी से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब जरूरत थी देश को चलाने के लिए एक सख्त नियम और कानून की। इसी नियम और कानून के रूप में भारतीय संविधान भारत की जनता के सामने आया। आखिर ये संविधान है क्या? दरअसल जिस तरह हिंदुओं के लिए गीता, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, क्रिश्चियन के लिए बाइबल और मुसलमानों के लिए कुरान है, उसी तरह से भारत के हर नागरिक के लिए भारतीय संविधान है। यह प्रजातंत्र का वो ग्रंथ है जो किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि भारत के सभी धर्मों के लोग इसे फॉलो करते हैं। यह भारत के हर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। पर हैरानी की बात तो यह है कि संविधान को किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपवाया गया और ना ही इसे टाइप राइटर पे टाइप किया गया, बल्कि 251 पेजेस के इस संविधान को हाथों से लिखा गया, जिसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जो कि राइटिंग एक्सपर्ट थे। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि हाथों से लिखे होने के बावजूद इसमें एक भी मिस्टेक नहीं है। इनफैक्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लिखते वक्त 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स, और इसे बनाने में लगे 2 साल 11 महीने और लगभग 18 दिन। 26 जनवरी 1950 के दिन पूरे देश में भारतीय संविधान को अप्लाई कर दिया गया, और इस संविधान ने ही हमारे देश की सरकार, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्स के पावर को रिस्ट्रिक्ट किया, बांध के रखा। इसे बनाते समय भारत के हर नागरिक की राइट्स का ध्यान रखा गया। ऐसे कानून बनाए गए जो लोगों को सुरक्षा देते हैं। संविधान को स्थापित होने के बाद भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स और संवैधानिक फ्रीडम दी गई। 1950 में जब संविधान बना तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का मेजर रोल था। संविधान में पार्लियामेंट को वो पावर दी गई जिसमें समय समय पर वो संविधान में बदलाव कर सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट को संविधान का प्रोटेक्टर बनाया गया। लेकिन इंडिया के आजाद होने के बाद जहां सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए था, वहीं दोनों में आपस में एक तरह से वार छिड़ गई, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को दूसरे से ज्यादा पावरफुल समझने लगे। एक तरफ पार्लियामेंट ये समझता था कि वो संविधान में किसी भी तरह का बदलाव कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि वो देश के हर नागरिक के राइट्स और संवैधानिक को सुरक्षा करता है, इसलिए उसके पास संविधान में किए गए किसी भी बदलाव के जुडिशियल रिव्यू का राइट है, जिसे उससे पार्लियामेंट भी नहीं छीन सकता। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो ऐसे किसी भी बदलाव को रद्द कर सकता है जो संविधान का वायलेशन करते हो। हालांकि जब संविधान बना तो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम सही था। उसमें कुछ खामियां थी, गलतियां भी थी, और इसे संविधान बनाने वाले भी लोग जानते थे अच्छे से। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 368 को मेंशन किया गया था, जिससे कि जब भी संविधान में बदलाव की जरूरत हो तो उसे किया जा सके। बहुत ही जल्द वो दिन भी आ गया जब संविधान में पहला बदलाव किया गया, जिसमें 2 नए आर्टिकल 31A और 31B को जोड़ा गया। इस बदलाव के तहत संविधान में भूमि सुधार एक्ट को जोड़ा गया, जो सोशल इकोनॉमिक बैलेंस के लिए सरकार को जरूरी लगा। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में केस आने का सिलसिला। एक के बाद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस आने लगे जिससे संविधान का फॉर्म बदलने लगा। ये वो केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की हिस्ट्री में लैंडमार्क थे।
ये वो केस था जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने था। इन्हीं ऐतिहासिक केसेस के बेस पर संविधान में कई बदलाव हुए और वहीं कई बार पार्लियामेंट के इस बदलाव के प्रोसेस पर भी सवाल उठे, जिन्हें कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। ये वो केस थे जिन्होंने संविधान की ओरिजिनल फॉर्म में लाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन आज इन केस को भुला दिया गया, या यूं कहें कि उस समय ना सोशल मीडिया था और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हाँ, प्रिंट मीडिया इतना एक्टिव था जिसकी वजह से इन केसेस के बारे में लोगों को पता चल सके। गुमनामी के अंधेरे में इन केस के बारे में आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप भी उन केसेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।